Good morning, everyone. We had completed chapter 5, cell, the structural and functional unit, or we can say fundamental unit of our life. Now we will start chapter 6, tissue. तो सेल की पूरी स्टडी होने के बाद हम टिश्यू पे आते हैं. टिश्यूज जो होते हैं क्या होते हैं, व्हाट आर द टिश्यू. सबसे पहले टिश्यू क्या है. क्या होते हैं टिश्यू, कौन बताएगा आप में से मुझे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. Ma'am, tissue is made up of a group of cells that are similar in structure or work together. Okay, so what is tissue? They are the, as he said, group of cells which are similar in their structure and their function. So it is group of cells which are similar in their structure and function. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होते हैं. अब हमें इसके अंदर दो टिश्यूज पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यू सॉरी एंड एनिमल टिश्यू. ये हमें स्टडी करने. तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं. प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एनिमल टिश्यू बाद में करेंगे जब प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तब. देखिए आप लोग, प्लांट टिश्यू का चार्ट है. सबसे पहले टू टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं. कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक का मतलब वो होता है द टिश्यू which have meristematic activities. मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कंटिन्यू सेल डिवीजन. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये तीन टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं. फर्दर 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम. सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, सो ये 3 टाइप के हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की. तो परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, सिंपल टिश्यू ये देखिए आप लोग. फर्स्ट है पेरेन्काइमा,
सेकंड है कोलेन कायमा, वेरी गुड, आज तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है आप लोगों की। थर्ड है क्लोरेन कायमा, और फोर्थ है स्क्लेरेन कायमा। ये 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू से क्या मतलब है कि ये तो सेल डिवीजन करता रहेगा, अब वो सेल डिवीजन के बाद एक मैच्योर कंडीशन में पहुंच जाएंगे, उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, वो परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है, उनका शेप जो होता है फिक्स हो जाता है, वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बस प्लांट टिश्यू के अंदर हमें ये सब कुछ पढ़ना है। आप देख लो चार्ट। और दूसरा, अब ये जो बच्चे मेरे को बोलेंगे हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, हम कहाँ से लिखे कैसे लिखे, मैं लिखवाती हूँ पूरा आप लोगों को। कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि आपको खुद को करना है कि नहीं करना है। देख लो चार्ट, कुछ नहीं समझ में आया इसके अंदर तो पूछ लो मेरे से अभी तुरंत। मैम आपने स्क्लेरन कायमा लिखा है क्या? हाँ, स्क्लेरेन कायमा लिखा है नंबर 4 पे, सिंपल टिश्यू के नंबर 4 पे लिखा हुआ है स्क्लेरेन कायमा। हाँ जी, मतलब सबको सब समझ में आ गया। अब तैयार रहना कल की क्लास के लिए फिर। चलो ठीक है, अब हम पहला स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से टिश्यू जिनके अंदर सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो इसके लिए हमने क्या किया, इनकी जो डिवीजन की स्टडी करते हैं ना, अनियन रूट टिप को ग्रो करवाते, क्योंकि उसकी रूट टिप में बहुत ही अच्छे से सेल डिवीजन दिखाई देता है और रूट टिप के अंदर हम देख सकते हैं। दूसरा, या कोई जुवेनाइल एपिकल बर्ड है जहाँ से जस्ट प्लांट निकलेगा ही या प्लांट की कोई ब्रांच निकलेगी, तो वो उस एपिकल पोर्शन को हम ले लेते, उतने पोर्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा उसके अंदर। इसके अंदर हमें जो है डिफरेंशिएशन देखना है। तो ये देखो, ये जो टिप हमेशा जो होती है, दिस टिप, इस टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? एपिकल टिश्यू। एपिकल, यस, दिस इज नोन एज एपिकल टिश्यू। आफ्टर दैट, ये जो जहां से ब्रांचिंग होती, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, या हम कह सकते हैं नोड वाला जो पोर्शन है, इतना जो ब्रांचिंग को इनिशिएट करेगा, ये कंप्लीट पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। यस, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी टिश्यू लिख रही हूँ,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन जो इसको डायामीटर में ग्रो करवाएगा, डायामीटर में इसको बड़ा करेगा, वो क्या है, लेटरल साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। दिस पोर्शन जो कैसे करेगा, ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे 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 मोटा करेगा, तो ये लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, so there are three type of tissues of meristem: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Apical meristem, it is present on the apical portion ऑफ प्लांट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी भी, जो भी आपके सामने प्लांट है उसके एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, इट पार्टिसिपेट्स इन एपिकल ग्रोथ और वी कैन से टिप ग्रोथ। ठीक है, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। फिर है इंटरकैलरी टिश्यू। इट इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, एट नोड रीजन and participate in पार्टिसिपेट का मतलब है कौन सी ग्रोथ करवा रहा है, तो इट पार्टिसिपेट इन ब्रांचिंग ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट की ब्रांचिंग करवाएगा ये, इसकी ब्रांचिंग करवा दी। ठीक है, देन लेटरल मेरिस्टेम, ये रहा लेटरल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट एट लेटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है एंड हेल्प्स और पार्टिसिपेट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है डायामीटर के अंदर जो ग्रोथ होगी। तो देखो इन दोनों में से सिर्फ ये एक ही टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। दैट्स वाई लेटरल मेरिस्टेम इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी टिश्यू या प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी टिश्यू नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं, हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी है तो पूछ ले, कुछ नहीं समझ में आया है तो मैंने रिटन वर्क भी करवा दिया साथ साथ में आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लिखे कहाँ से, सब लोग ऑब्जेक्शंस करते रहते हैं। फिर हो गया ये काम कंप्लीट? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट।
अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू के ऊपर। परमानेंट टिश्यू क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? दिस टाइप ऑफ टिश्यू formed after cell division कब बनता है? सेल डिवीजन के बाद, एंड गेट मैच्योर्ड to form permanent tissue. It do not have any kind of meristematic activities. इसके पास किसी भी टाइप की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू है। कौन सा टिश्यू हुआ? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू हम कह रहे हैं आगे फर्दर क्या होता है, इसके टाइप्स देखते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। देखो, पहला हम लेते हैं पेरेन्काइमा। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा। एक मिनट है ना, आपको डार्क तो नहीं नजर आ रहा है ना आज? मेरे को ऐसे लाइट पीसी की ब्राइटनेस कम होगी या तो ठीक है। पेरेन्काइमा क्या होता है? They are round, oval, elongated, shaped cells। कैसी होती है? राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, इलोंगेटेड, कैसी भी शेप की हो सकती है, बट दे हैव थिन सेल वॉल। कैसी सेल वॉल होती है? थिन। एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है इक्वल होगी वो। शेप कुछ भी हो, लेकिन हर एक सेल आइसोडायमेट्रिक होगी। दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। क्या होता है इनके पास? इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखो, ये है राउंड 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 बना रहे हैं हम, तो आपको इसके अंदर थिन सेल वॉल नजर आ रही है। सेल वॉल थिन है और बीच में क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस। ये रहा इंटरसेल्युलर स्पेस, ये रहा इंटरसेल्युलर स्पेस।
क्या होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस? दो सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस. So this is the intercellular space. This is also intercellular space. This is also intercellular space. ये आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस नजर आ रहा है. ठीक है, आ गया समझ में? ये है पेरेन्काइमा. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ जहाँ प्लांट के अंदर कोई स्पेशल इनका टिश्यू नहीं है वहाँ वहाँ पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट मिलेगा. वहाँ वहाँ क्या मिलेगा? पेरेन्काइमेटस टिश्यू. हर जगह प्रेजेंट होती है पेरेन्काइमा. तो हम लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट everywhere in plants. प्लांट्स में लगभग हर जगह ये टिश्यू आपको देखने को मिलेगा. क्लियर? पेरेन्काइमा में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम. ठीक है. टाइप 2 क्लोरेन्काइमा. अब ये क्लोरेन्काइमा क्या है? तो देखो, when parenchyma has large amount of plastid, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, जब पेरेन्काइमा के पास बहुत ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, व्हेन पेरेन्काइमा हैज लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा. Cell now these cells are green in color. कैसी हो जाएगी? कलर में ग्रीन. एंड पार्टिसिपेट्स किस में पार्टिसिपेट करेगी? इन फोटोसिंथेसिस. तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट. प्लांट के आपने यंग स्टेम्स देखे होंगे, वो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना. फिर जैसे जैसे मेच्योर होने लग जाते हैं वो वुडी हो जाते हैं. और लीव्स तो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस करती हैं इसलिए. सो इज इट क्लियर? Yes, ma'am. देना. कोई प्रॉब्लम? सो मीन्स इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. क्लोरेन्काइमा के अंदर अभी क्वेश्चन था कि भाई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोफिल होता है क्या? तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही हमने प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है. ठीक है ना. तो ये आपका क्लोरेन्काइमा हो गया. इसके बाद आता है थर्ड टाइप. कौन सा टाइप लिखवाया मैंने? थर्ड टाइप पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा. कोलेन मीन्स होता है कॉर्नर्स. सो
this type of tissue has thickening at their corners. क्या होगा? कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती, मतलब कॉर्नर्स है मतलब ये राउंड ओवल इलोंगेटेड ऐसे नहीं है, दे हैव पर्टिकुलर सम काइंड ऑफ शेप लाइक हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, इस तरीके की शेप्स होती है। और मोस्टली जो शेप प्रेजेंट हम देखने को मिलेगी वो हेक्सागोनल शेप होगी इस तरीके से। ठीक है, अब इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, ये कॉर्नर, ये थिकनिंग, ये कॉर्नर, ये थिकनिंग, ये थिकनिंग, इधर भी थिकनिंग, यहाँ थिकनिंग, यहाँ थिकनिंग, यहाँ, इस तरीके से कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप लोग। और क्या आपको कहीं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नजर आ रहे? नहीं। पहली चीज और लिख लेते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस बाद में लिखेंगे कि दिस थिकनिंग is due to deposition. डिपोजिशन मतलब वहीं आके जमा होने लग जाता है, ऑफ लिग्निन। लिग्निन की थिकनिंग होती है ये, ठीक है, ये लिग्निन की थिकनिंग होती है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोनों के दोनों प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। The tissue do not have intracellular spaces, have intracellular spaces. इनके पास किसी भी तरीके का इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये है आपका कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा हो गया। अब मैम, यस मैम एरेनकाइमा भी रह गया। क्या? एरेनकाइमा इज टाइप ऑफ पेरेनकाइमा। एरेनकाइमा इज टाइप ऑफ पेरेनकाइमा जिसके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो एरेनकाइमा हो गया। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एरेनकाइमा। मैम अगर हमें पूछा जाए पेरेनकाइमा के टाइप बताओ तो हम एक तो क्लोरेनकाइमा और एक एरेनकाइमा लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, उसके अंदर ऐड कर लेना, ठीक है, पेरेनकाइमा में एक और ऐड कर लेना एरेनकाइमा। पहले याद दिला देते, मेरे को मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो हम उसको अलग टाइप नहीं बोलेंगे परमानेंट टिश्यू का, वो टाइप है पेरेनकाइमा का, बट क्लोरेनकाइमा को हम डिफरेंट टाइप बोल सकते हैं और पेरेनकाइमा का टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अभी आज के लिए काफ़ी है इतना। बाय।